हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूं आप सभी ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे और मौज कर रहे होंगे। एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल वासुदेवा एजुकेशन में आपका स्वागत है। मैं अंकित एक बार फिर से BSc थर्ड ईयर के लिए एक नया कंटेंट लेकर आया हूं। अब ये क्या कहेगा, जो हमने प्रीवियस बातें की थी उन्हीं से रिलेटेड होगा। जैसे हमने समांतर माध्य की बात की थी, माध्यिका की बात की थी, बारंबारता सारणी की बात की थी, उसमें डिस्क्रेट व कंटिन्यूअस वेरिएबल्स की बात की थी, टेबल्स की बात की थी, पाई चार्ट की बात की थी, हिस्टोग्राम की बात, सभी की बातें कर चुके हैं। उनके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, नहीं तो आप चैनल के अंदर जाइए, वहां बाकायदा एक प्लेलिस्ट बनाई गई है बायोस्टैटिक्स की, आप देख सकते हो। और लगभग हमारे पास में ये यूनिट कंप्लीट है। इस यूनिट के बाहर से आपको क्वेश्चन नहीं मिलेगा, आपको क्वेश्चन एज इट इज मिल जाएंगे। यानी कुल मिलाकर आप यहां से 13 से 14 नंबर ले सकते हो बायोस्टैटिक्स से। समझ रहे हो बात को। और आज का हमारा टॉपिक रहेगा मानक विचलन। और मानक विचलन को हम क्या कहते हैं? स्टैंडर्ड डेविएशन कहते हैं। मानक विचलन को हम क्या कहेंगे बेटा? स्टैंडर्ड डेविएशन कहेंगे। अब समझते हैं कि मानक विचलन है क्या। तो देखो, मानक विचलन को हम एक और नाम से बोल सकते हैं, वो है परमाप विचलन। क्या है? परमाप विचलन है। इसके अलावा हम इसको मूल माध्य वर्ग विचलन के नाम से भी जानते हैं। इसके दो नाम हो गए अपने पास में। पहला हो गया परमाप विचलन, क्वेश्चन पूछ सकता है विचलन को हम दूसरा नाम क्या है या किस नाम से जानते हैं, तो हो जाएगा परमाप विचलन। अगर दूसरा और पूछे तो आप बता सकते हो मूल माध्य वर्ग विचलन के नाम से जानते हैं। एक्चुअल में मानक विचलन के लिए हमें करना क्या है, पता क्या होगा हमें? तो हम सिंपल सी बात ये कहेंगे कि समांतर माध्य से ही अपन क्या निकालेंगे? मानक विचलन। समांतर माध्य से हम क्या निकालेंगे? मानक विचलन। कैसे निकालेंगे? क्योंकि समांतर माध्य से वर्गमूल समांतर माध्य से वर्ग विचलन या वर्गमूल विचलन के द्वारा निकालेंगे, मानक विचलन निकालेंगे। समझ रहे हो बात को। अब ये जो समांतर माध्य है ये हमने बता दिया आपको कैसे निकालते हैं। हमने आपको यहाँ पर एक डेफिनेशंस बताई थी, एक फॉर्मूला बताया था कि अगर आपके पास में सारे आंकड़े हैं, देखो एक्स बार से इसको दर्शा रहे थे और अपन ने कहा था सभी आंकड़ों का कुल योग, सभी आंकड़ों का कुल योग बटा में कुल संख्या किसकी? आंकड़ों की। आंकड़ों की कुल संख्या, ये हमने आपको समांतर माध्य में बताया था। और समांतर माध्य में ये कहां बताया था? व्यक्तिगत अन्वेषणों के अंदर बताया था। क्योंकि समांतर माध्य हमने 3 निकाले थे, व्यक्तिगत अन्वेषणों के लिए निकाले थे, खंडित श्रेणी के लिए निकाले थे और अखंडित श्रेणी के लिए निकाले थे। तीनों में निकाले थे। तो व्यक्तिगत अन्वेषणों के लिए अगर आपसे मानक विचलन पूछ रहा है तो समांतर माध्य कौन से निकलेगा? सभी आंकड़ों का कुल योग बटा आंकड़ों की कुल संख्या से निकालना। समझ रहे हो बात? ये तो हमारा हो गया। अब मानक विचलन को हम किससे दर्शाएंगे? तो ये भी याद रखना है कि मानक विचलन को सिग्मा द्वारा दर्शाते हैं। किसके द्वारा दर्शाएंगे? सिग्मा द्वारा। किसके द्वारा हाईलाइट करेंगे? सिग्मा द्वारा। अब इसका सूत्र क्या होगा? तो ध्यान रखना, सिग्मा अंडर रूट एप्सिलॉन एक्स माइनस एक्स बार स्क्वायर अपोन में एन। अपोन में क्या आ जाएगा? एन आ जाएगा। एन मतलब आंकड़ों की कुल संख्या। ये देखो, ये मानक विचलन का छोटा सा डेरिवेशन है। अब इसमें हम क्वेश्चन ले या हम इसके एग्जाम्पल ले, हम कैसे समझ पाएंगे? तो हमने क्वेश्चन रेडी कर रखा है पहले से, और क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है बेटा कि व्यक्तिगत अन्वेषणों के लिए अर्थात पर्सनल ऑब्जर्वेशन की हम बात करेंगे, तो व्यक्तिगत अन्वेषणों के लिए हमें क्या करना है? मानक विचलन।
व्यक्तिगत अन्वेषणों के लिए क्या निकालना है, मानक विचलन। और क्वेश्चन दे रखा है कि कुछ आंकड़े दे रखे हैं आपको, इन आंकड़ों से आपको क्या निकालना है, मानक विचलन निकालना है। इस मानक विचलन को निकालने के लिए हम सर्वप्रथम क्या करेंगे, एक टेबल बनाएंगे। क्या बनाएंगे, टेबल बनाएंगे। और टेबल बनाने के लिए हम सर्वप्रथम क्या करते हैं, पहले हम इसकी क्रम संख्या लिखते हैं। पहले हम क्या लिखेंगे, इसकी क्रम संख्या। तो क्रम संख्या देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, कितनी है बेटा, 11, 9 10 और 11, छोटे कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11, ये हमारे पास हो गई। अब देखो हमारे पास में ना तो कोई x दे रखा है और ना कोई f दे रखा है, लेकिन हम इसको x मान सकते हैं। मैथ पढ़ रहे हैं तो मान सकते हैं, माना कि ये x है और x पर पूरी दुनिया टिकी थी और पूरी मैथ टिकी है बेचारी। समझ रहे हो बात को, एक x को मान करके हम कितना सवाल हल कर सकते हैं। क्यों, नॉलेज, शिक्षा, पढ़ाई। और बेटा मैं क्या कहता हूं, अगर आप शिक्षा को समय दोगे, अगर आप एजुकेशन को समय दोगे, पढ़ाई को समय दोगे, रिवीजन को समय दोगे, तो एक ना एक दिन शिक्षा आपका समय जरूर चेंज करेगी। आप उस समय पर नहीं रहोगे जिस समय पर आज। जो लगता है ना कि अगर फेल हो गए आगे नहीं होगा, छोड़ देते हैं, कुछ अलग करते हैं, नहीं बेटा, आप अगर छोड़ के जा रहे हो ना तो फिर आप सच में फेल हो। अगर आप उसी चीज को फॉलो कर रहे हो और मन में एक चीज बैठा रखो, निकालना है कैसे भी करके, तो आप जरूर निकालो। इसीलिए मैं कहता हूं, पढ़ाई जो है, शिक्षा जो है, सीखने का हुनर जो है, वो आपके टाइम को बदल करके रख देगा। समझ रहे हो बात को। तो हम यहां पर x मान लेते हैं इसको। अब मान लो इसको x 11 13 14 15 16 17 18 19 20 और 21। अब बेटा ये हमारे पास में हो गया। अब एक बार हम मानक विचलन के सूत्र को लिख के देखें, क्या था, x माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर अपॉन में n एप्सिलॉन होता। अब एक चीज देखो, आपके पास में x तो है, आपके पास में x तो है, लेकिन क्या नहीं है बेटा, x बार नहीं है। तो क्यों ना हम पहले x बार निकाल लें, पहले हम x बार निकाल लें, बाद में आगे काम करें। और x बार निकालने के लिए हम क्या करेंगे, सारे आंकड़ों को जोड़ेंगे और उसमें जितनी संख्या है उसका क्या कर देंगे, भाग दे देंगे, काट देंगे, डिवाइड कर देंगे। तो हमारे पास में क्या निकल करके आ जाएगा, समांतर माध्य निकल के आ जाएगा। और समांतर माध्य को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, x बार से रिप्रेजेंट करते हैं। तो लिख लो क्या करना है, मैं देखो जोड़ दो इसको, 2 और 1 3 3 6 4 10 5 15 6 21 7 28 8 36 36 और 9 45 और 1 46। समझ रहे हो बात को। 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और 2 15 और 2 17। x का टोटल मान कितना आ गया, 176 आ गया। तो क्यों ना x बार निकाले 176 बटा में 11, भाग दे लो, 11 एकम 11, बच गए कितने, 6, इसको दे देगा 11 छिकी 66। तो हमारे पास में x बार की वैल्यू कितनी आ गई, 16 आ गई बेटा। कितनी आ गई, 16। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, x माइनस एक्स बार। तो क्यों ना x में से x बार को घटा दें हम, तो एक और कॉलम क्रिएट हो जाएगा x माइनस एक्स बार। अब इस x माइनस एक्स बार के लिए करना क्या है, x ये रहा, x बार वो रहा, तो 11x हो गया, x बार कितना हो गया, 16। तो 11 में से 16 घटाओ या 16 में से 11 घटाओ, आसान तो 16 में से 11 घटाना है, लेकिन हमें पता है 11 में से 16 घट तो जाएगा, लेकिन आंसर किस में आएगा, माइनस में, क्योंकि 16 क्या है, 16 क्या है अपने पास में। समझ गए। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, माइनस के 5। क्यों, 16 बड़ा है और जिसका बड़ा होगा वो पहले आएगा, जिसका छोटा होगा वो बाद में आएगा। प्रकृति का नियम है, जो बड़ा है वो पहले, जो छोटा है वो बाद में। समझ रहे हो। अब देखो उसी प्रकार 12 माइनस 16 तो -4,
13 माइनस 16 -3, 14 माइनस 16 -2, 15 माइनस 16 -1, 16 माइनस 16 0, 17 माइनस 16 1। क्योंकि अब 17 बड़ा है और 16 क्या है, छोटा, तो पहले कौन आएगा बेटा, बड़ा। छोटा कब आएगा, बाद में आएगा, छोटे का नंबर बाद में आता है। लेकिन जब प्यार करने की बारी आती है, घर वालों की दुलार की बारी आती है, लाड करने की बारी आती है, तो पहले कौन आएगा, छोटा, बाद में कौन आएगा, बड़ा। और जब किसी काम करने की बारी आएगी तो पहले कौन आएगा, बड़ा, और कौन आएगा बाद में, छोटा। याद रखना, ये काम की चीजें हैं। 18 में से 16 घटाओ, क्या बच जाएंगे, 2। 19 में से 16 घटाओ, 3। 20 में से 16 घटाओ, 4। और 21 में से 16 घटाओ, 5। क्यों ना x माइनस एक्स बार रेडी हो गया अपने पास में। अब क्या करेंगे बेटा, सूत्र देखो, x माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर कर दे, कर सकते हैं ना, क्योंकि x माइनस एक्स बार अपने पास में आ चुका। एक और कॉलम बना देंगे अपन, ये लो, बन गया। अब करेंगे क्या, जो x माइनस एक्स बार की वैल्यू है उसको हम क्या करेंगे, गुणा कर देंगे आपस में। तो 5 को 5 का स्क्वायर लिखेंगे कितना, 25, माइनस है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। 4 चौक 16, 3 तिया 9, 2 दुआ 4, एकम 1, 0 की 0। क्लियर बात है। सेम संख्या यहां आ जाएगी क्योंकि यहां पर भी है, 1 का 1, 2 का 4, 3 का 9, 4 का 16, 5 का 25। ये लो बेटा, ये लो बेटा, क्लियर बात है। अब इसका भी हम टोटल कर दे, क्या दिक्कत है, क्योंकि हमें तो टोटल कर देंगे। x माइनस एक्स बार स्क्वायर आ चुका, क्वेश्चन भी यही कह रहा है, एप्सिलॉन का मतलब टोटल योग बताया था, क्यों ना योग कर दे। तो देखो 5 और 6 11, 9 20, 4 24 और 1 25, नीचे भी यही है, 25 कितने हो गए, 50। जीरो लगा दो, जीरो लगा दो, यहाँ पे कितने बच गए, 5। 5 और 2 7, 1 8, 1 9 और 2 11। तो x माइनस एक्स बार स्क्वायर का मान कितना आ गया, 110। रख दो सूत्र में बेटा, सिग्मा अंडर रूट एक्स माइनस एक्स बार का मान कितना है, 110, बटा में कितने लगा देंगे, 11, अंडर रूट हो जाएगा। काट दो, सिग्मा काटोगे आप तो मेरे हिसाब से अंडर रूट 10 आ जाएगा। अब अंडर रूट 10 का मान निकालना है। अब देखो मैथ वाले बच्चों के लिए तो अंडर रूट 10 का मान निकालना बहुत आसान है। अब फंस गए कौन, बायो वाले, और बायोस्टेटिक्स किसके चल रही है फिलहाल, बायो वालों के। अब वो क्या करें, सर अंडर रूट 10 का मान कैसे निकालेंगे, परेशानी है, हमें तो नहीं पता, हमने तो बचपन में निकाला था, भूल गए। और भूले तभी तो हमने बायो ली है, नहीं तो मैथ ही ले लेते। अगर वही चल रही होती तो मैथ ले लेते ना, तो हम क्या कहेंगे फिर, बेटा हम बैठे हैं ना, हम सिखाने के लिए ही तो बैठे हैं यहाँ पे। तो अब हम क्या करेंगे, अंडर रूट 10 का मान निकालेंगे। तो देखो कैसे, अगर हमने 11 का भाग दिया तो हमारे पास कितना आया, अंडर रूट 10। और अंडर रूट 10 का मान निकालना बहुत आसान है, किसके लिए, बायो मैथ वालों के लिए, क्योंकि मैथ वाले टच में बेचारे निकालते रहते हैं। बायो वाला को तो छूट गया, फाइनल में आया है ना, 11वीं में ना 12वीं में, ना फर्स्ट ईयर ना सेकंड ईयर, फाइनल में आया। तो हम क्या करेंगे, हम बहुत आसान बनाएंगे। और यहाँ क्यों आए हो आप, सीखने के लिए ही तो आए हो। अरे सीखने के लिए आए हो ना, तो कैसे सिखाएंगे, तो आओ देखो। तो अंडर रूट 10 का मान, और इस अंडर रूट 10 के मान के लिए आपको करना क्या है बेटा, इसके इर्द गिर्द मान ढूंढना है, जो इसके इर्द गिर्द हो। इसके इर्द गिर्द क्या है, 9 है, तो अभी लिखो अंडर रूट 9। कितना जोड़े कितना घटाए कि 10 आ जाए, एक जोड़ दे, 9 में एक जोड़ा तो कितने हो गए, 10। सोल्व कर लो, अंडर रूट 9 का मान बेटा कितना आ गया, 3 प्लस, अब यहां पर इससे डबल संख्या लिख दो जो आपने इधर लिखी है, तो 3 की डबल कितनी हो गई, 6। अब सोल्व करो बेटा, देखो 6 3 18 और 1 19, बटा में कितना आएगा, 6। काटा पीटी करो, 6 3 18, बच गया कितना अपने पास में, 1। फिर हम यहां लिख देंगे, 0 आएगा, भाग 10 हो गए, 6 का भाग 2 एक बार जाएगा, 4 हो गए, 6 चंगा 3.16।
और वैसे अंडर रूट का मान कितना आता है, अंडर रूट 10 का मान कितना आएगा बेटा, 3.15 आता है। कितना आता है, 3.15 आता है। तो इर्द गिर्द आ रहा है और अंडर रूट 10 तक भी छोड़ेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। समझ रहे हो ना बात को? इसलिए 3.16 अपने पास में एक्यूरेट आंसर है। क्या असतत श्रेणी के लिए मानक विचलन, या हम कहें स्टैंडर्ड डेविएशन फॉर डिस्क्रेट टेबल या वेरिएबल। अब हम क्या करेंगे बेटा, कुछ नहीं करना है, कुछ भी नहीं करना है, जो था उसको ऐसे कैसे लिखो, सिग्मा लिखेंगे, ये करेंगे, अंडर रूट लेंगे, एप्सिलॉन लेंगे, एफ लेंगे, डी का स्क्वायर करेंगे, नीचे एप्सिलॉन एफ करेंगे। अब कंफ्यूजन ये हो गया सर एक्स माइनस एक्स बार तो आपने बता दिया था, अब ये डी स्क्वायर कहां से लाएंगे हम, ये तो है ही नहीं। तो बेटा करना क्या है, वेयर एक्स माइनस एक्स बार बराबर डी, तो एक्स माइनस एक्स बार स्क्वायर बराबर डी स्क्वायर। वही चीज है जो हमने अभी सोल्व की है। चलो एक एग्जांपल से थ्रू समझाता हूं, देखो इसको मैं आपको। ये एक एग्जांपल दे रखा है, किसके लिए दे रखा है याद रखना, खंडी श्रेणी के लिए। किसके लिए दे रखा है, खंडी श्रेणी के लिए, डिस्क्रेट वेरिएबल्स के लिए, डिस्क्रेट टेबल्स के लिए। हमें करना क्या है बेटा, पहले लिखो एक्स की वैल्यू। एक्स की वैल्यू क्या है, हाइट दे रखी है, किसमें दे रखी है, इन सेंटीमीटर में। तो लिखो 140, 145, 150, 155, 160 और 165। फिर आप एफ उतार दो बेटा ऐसे की ऐसे, जैसा दे रखा है वैसे की वैसे। एफ में क्या दे रखा है, 7 दे रखा है, 3 दे रखा है, 8 दे रखा है, 6 दे रखा है, 4 दे रखा है, 2 दे रखा है। सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, एफ एक्स निकालेंगे या समांतर माध्य निकालेंगे। और एक्स बार निकालने के लिए हमें क्या करना है, जब एक्स की वैल्यू दे रखी हो और एफ की वैल्यू दे रखी हो तो एक्स बार को निकालने के लिए हम क्या करते हैं, एफ साइलो एफ एक्स अपॉन एफ साइलो एफ। तो पहले आप एफ एक्स निकाल के देखो क्या कहता है, तो एफ साइलो एफ एक्स मल्टीप्लाई करो, 0 7 चौक 28, बच गए कितने, 2, 7 एकम 7 और 2 9, 980। इसी प्रकार 3 5 15, 3 चौक 12 और 1 13, 3 एकम 4। समझ गए बात को? फिर आ जाओ 0 8 5 40 की 0 बच गया कितना, 8 5 40 बच गया कितना 4, 8 एकम 8 और 4 12। फिर आ जाओ 6 5 30, 6 5 30 और 3 33, 6 एकम 6 और 3 9। फिर आ जाओ 0 6 चौका 24 बच गए कितने 2, 4 एकम 4 और 2 6। अब आ जाओ वापस से 2 5 10 बच गया कितना 1, 2 छिकी 12 और 1 13 बच गया कितना 1, 2 एकम 2 और 1 3। ये एफ एक्स की वैल्यू आ गई। क्यों ना एप्सिलॉन कर दे हम, जिससे ओ टोटल निकल जाए, तो कर दो बेटा 5 ऐसे कैसे आ जाएगा, 8 3 11, 3 14, 4 18 और 3 21 बच गए कितने 2, 2 और 9 11, 4 15, 2 17, 17 और 9 26, 6 32, 3 35 बच गया कितना 3, 3 और 1 4, 4515 आ गया एप्सिलॉन एफ की वैल्यू, एफ एक्स की। अब आप क्या करोगे, एप्सिलॉन एफ, क्योंकि एप्सिलॉन एफ भी मांग रहा है तो कर दो 7 और 3 10, 8 18, 6 24, 4 28, 2 30। अब क्यों ना इसमें रख दो आप एक्स बार में, देखो एक्स बार बराबर 45 भाग दे दो इसके अंदर, देखो निकाल लेते हैं, यहां निकाल लेते हैं 30 एकम 30, 5 4 में 3 गया 1, आ जाओ 30 5 150 क्या कितना 1, फिर हम ले लेंगे, भाग जाएगा नहीं जाएगा, पहले 0 लगाएंगे फिर यहां 30 5 150, ये 150
समझ गए बात को? कितना आया? 150.5। तो काटने के बाद में 150.5। अब देखो हम इसको सोल्व करेंगे बेटा, तो हम 150.5 लेकर भी कर सकते हैं और 150 लेकर भी कर सकते हैं। समझ रहे हो बात को? क्यों? क्योंकि याद करो, जब हम पास होते हैं और परसेंटेज आती है और कोई हमसे परसेंटेज पूछता है कितनी बनी, तो क्या हम पॉइंटों की वैल्यू बताते हैं? क्या नहीं बताते ना। अगर हमारी 59.61 बनी है तो हम बोलते हैं 60 बनी है। अगर हमारी 59.25 बनी है तो भी हम क्या बताते हैं? 60 बढ़ा के बताते हैं ना। लेकिन हमेशा मैथ क्या कहता है, अगर 0.5 से ज्यादा है तो वो उससे अगली संख्या में काउंट होगा, और 5 से नीचे है तो वो उससे निचली संख्या में काउंट होगा। तो हमारा तो बराबर है, तो हम तो 150 मान लेते हैं। तो हम यहां लिखें x बार बराबर 150.5 लगभग कितने हैं? 150। क्वेश्चन हमारा क्या हो जाएगा? आसान। माथाफोड़ी करनी नहीं है हमें, बहुत सिंपल तरीके से चलना है। एग्जामिनर समझता है कि 150.5 बराबर कितना? 150। तो अब क्या करोगे आप? वापस आ जाओ। वापस आने के लिए आप क्या करोगे? x माइनस एक्स बार निकालो, बराबर में क्या लिखोगे? d, क्योंकि d निकालना है। तो x क्या है अपने पास में? 140। x बार कितना है? 150। 140 में से अगर 150 घटाओगे तो माइनस के कितने आ जाएंगे? 10 आ जाएंगे। फिर 145 घटाओगे तो माइनस के 5 आ जाएंगे। 150 में 150 घटाओगे 0। 155 में 150 घटाओगे तो आपके पास 5 आ जाएंगे। फिर 10 आ जाएंगे और फिर कितना आ जाएंगे? 15, क्योंकि 5 का ही तो अंतराल है, 5 का अंतराल लिया है। फिर हम क्या करेंगे बेटा? x माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर बराबर में डी स्क्वायर। सिंपल चीज कर रहे हैं। अब क्या करोगे? कर दो। 10 का 10 से करोगे 100, 5 का 5 से करोगे 25, 0, फिर 25, फिर 100, और 15 का 15 से करोगे तो 225। अब डी स्क्वायर भी आ गया। लेकिन तसल्ली तो हमें फिर भी नहीं हो रही है बेटा। क्यों नहीं हो रही है? क्योंकि अभी तो सूत्र पूरा ही नहीं हुआ है। सूत्र क्या कह रहा था? एफ साइलो एफ डी स्क्वायर अपॉन एफ साइलो एफ का अंडर रूट। तो अभी तो डी स्क्वायर ही आया है, एफ डी स्क्वायर निकालना है, तो एफ को डी स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दो। 7 है तो अपने यहां लिखे एफ डी स्क्वायर, तो 7 को 100 से करोगे तो बेटा कितने आएंगे? 700। 25 को 3 से करो बेटा 75, जीरो का 0, फिर अपने पास में 25 और 6 है तो 25 का 150, 100 चौक 400, और 2 को 225 से कर दो आप, तो देखो 2 पंजू 10, 2 दूनी 4 और 1 5, 2 दूनी 4, 450। अब फिर हम इसका क्या करेंगे बेटा? टोटल कर दो। 5 आ गया, 7 5 12 और 5 17 को 7 तो बच गो के बेटा? 1 बच गो। देखो अपनी सीधी भाषा में याद रखो, अपनी देसी भाषा। हिंदी तो बोलते ही बोलते हैं अपन, लेकिन हमें हमारी भाषा से भी जुड़ा रहना है। आप ये नहीं कि शहर में चले जाओ तो हिंदी बोलने लग जाते हैं। क्यों ना हम हमारी भाषा वहां बोले, हम क्यों उनकी अपनाएं? हम अपनी बताएं ना। अरे अंग्रेज जब यहाँ आते हैं इंडिया के अंदर घूमने के लिए, तो उनको हिंदी आती है, टूटी फूटी कुछ तो आती होगी ना, बोलते हैं क्या? नहीं, इंग्लिश। और आपको क्या बोलना पड़ता है उनसे मिलने के लिए? इंग्लिश। तो अपनी भाषा को ज्यादा यूज में लो ना। तो देखो आ गया। तो कैसे जोड़े को? 5, 7 और 5 12 और 5 17, 17 को 7 तो बच गो के 1, 8 9 और 4 13 और 4 17। बेटा ये आ गया आपका 1775 एफ साइलो एफ डी स्क्वायर का मान। क्यों ना अब हम इसका सॉल्यूशन निकालें। अब ये तो भर गया है बेटा, तो हम एक नेक्स्ट पेज और ले लेते हैं, काउंटिंग देख ले। 1775 है तो फिर देख क्या? एफ साइलो सूत्र दोबारा लिख लेते हैं, एफ डी स्क्वायर अपॉन एफ साइलो एफ। 1775 अपने पास में एफ डी स्क्वायर का मान का, एफ साइलो एफ का मान कितना आ रहा है? 30 आ रहा है। तो क्यों ना भाग दे के देखें। तो देखो 1775 में हम 30 का भाग देंगे
अब देखो 30 का भाग हमें 5 बार तो नॉर्मल लगता है, 5 3 15, 150 आ गया। 6 बार देंगे तो 180, ज्यादा जा रहा है ना, तो हम कितना लिखेंगे 5, 150, 7 2 5। फिर आप दे लो 3 7 21, 210 आ रहा है, 3 8 24 और 3 9 27, तो 270 सही बैठ रहा है। तो हम यहाँ 270 यहाँ लिखेंगे 9, 5 आ गया, पॉइंट लगा देंगे यहाँ पे अपन, जीरो लेके आएंगे, 30 एकम 30, फिर 2, फिर हम लगा दे जीरो, 18, 180 आ गया बेटा। अब काटो ना काटो हमें कोई दिक्कत ही नहीं है, क्योंकि हमें हमारा जो मान चाहिए था वो मिल गया हमें। तो यहां हमने काटा तो इसका 59.16 किस में आ रहा है, अंडर रूट में। अब बेटा मैंने आपको बताया कि अंडर रूट निकालना आसान है, मैं यहां पर इसको ये लिख दूं 59.16 लगभग अंडर रूट 59 के होता है। अब आप अंडर रूट 59 का मान देखो किसके बराबर है, तो देखो मेरी नजर में दो ही वैल्यू आ रही है, 7 और 8, 7 7 49 और 8 8 64। अब एक बात बताओ, 7 से ज्यादा आ रहा है या 8 से, ये किसके पास में आ रहा है, 8 वाले के पास में आ रहा है। तो हम क्या करेंगे बेटा, सिंपल चीज, देर पहले आपको ट्रिक बताई, सिंपलेस्ट ट्रिक है, वो बायो वाला भी यूज में ले, मैथ वाला भी यूज में ले, बहुत आसान है। करना क्या है बेटा, हमें अंडर रूट 59 को निकालने के लिए पहले अंडर रूट 59। अब अंडर रूट 59 के कितना लेके आए कि वो पास में हो जाए, कौन सा वर्गमूल लाएंगे, 7 या 8, 7 ज्यादा जा रहा है 8 ले आते हैं, तो 8 का वर्गमूल क्या होगा 64, माइनस में कितने करें 5, क्यों घटाने पड़ेंगे, जोड़ेंगे तो है नहीं अपन। तो 8 माइनस 5 बटा में कितना आ जाएगा 16 यहाँ पे, क्योंकि 8 की डबल संख्या लिखनी है आपको। 16 को 8 से करो 128 आ रहा है, 5 माइनस कर दो आप कितना आएगा 123 बटा में कितना हो गया 16। भाग दे सकते हैं, देखो भाग देते समय शर्माओ मत वायो वालो, यानी हम छोटे हो जाएंगे, हमें मैथ इतनी आती है, इसीलिए तो यहाँ इसमें आए हैं, इसलिए तो बायो पढ़ रहे हैं, नहीं तो मैथ ही ले लेते ना हम। तो हम करेंगे क्या बेटा, 16 का भाग दे दो यहाँ पे। अब 16 का भाग देंगे तो 8 बार करे तो हमारे पास कितने आए थे 128, तो 7 बार करके देखते हैं, 7 छिकी 42, बच गए कितने 4, 7 एकम 7 और 4 11, 112 हो गए, 3 में 2 गया 1, 2 में गया 1, भाग जाएगा क्या यहाँ पे, नहीं जाएगा, यहाँ लगा दो, 16 छिकी 96, यहाँ हो गया, 10 में 6 गया 4, फिर यहाँ पर अपने पास में कितने बच गए थे, फिर ये ले लो, फिर अपन 8 लगा देंगे यहाँ पे, समझ रहे हो बात को। तो फिर अपने पास में कितना आ जाएगा अंडर रूट 59 का मान 7.68। इस प्रकार से हम वर्गमूल विधि के द्वारा इसको सॉल्व कर सकते हैं।